टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ कि इसकी प्रूफ जो है वो हम किस तरह करते हैं। आई थिंक आप सबके पास किताब पहले से मौजूद होंगे, हमने पहले भी इसकी प्रूफ की थी, लेकिन वंस अगेन आज फिर भी इसकी प्रूफ जो है ना वो हम कर लेते हैं। और इसके प्रूफ के लिए जो है ना हम कंसीडर कर लेते हैं ये फिगर कंसीडर कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये फिगर जो है ना डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि जितने भी आपने फिगर स्टडी किए होंगे आप कहेंगे कि वो तो ज़ीरो से हमेशा स्टार्ट होते हैं, या डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन है। लेकिन इसको अगर आप देखें, ये थोड़ा सा जो है ना, ये ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है बल्कि ज़ीरो से अबाव स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी ग्राफ है वो ग्राफ आ जाए, या जिस ग्राफ को आप स्टडी कर रहे हैं या आप किसी को समझा रहे हैं, तो सबसे पहले उस ग्राफ को देखें कि इसके अलोंग वाई एक्सिस कौन सा फैक्टर है। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है अलोंग वाई एक्सिस जो है, अगर आप देखें ये हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस जो है वो रेजिस्टेंस है। मींस के जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे रेजिस्टेंस में जो है वो क्या आएगा, इस तरह ऊपर की तरफ जाएंगे तो रेजिस्टेंस में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। और सेम इसी ग्राफ को अगर आप देखें, इसके अलोंग एक्स एक्सिस, इसी ग्राफ के अगर आप देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास ये देखें टेम्परेचर है। और टेम्परेचर अगर आप देखें जितना हम टुवर्ड राइट जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर में हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हम इस ग्राफ के हवाले से बात करेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर तो यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। इस पॉइंट पर टेम्परेचर हमारे पास ज़ीरो है, और ज़ीरो टेम्परेचर पर भी हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो किसी मटेरियल या किसी वायर के अंदर जो है ना वो मौजूद है। तो याद रहे कि कोई भी मटेरियल, कोई भी वायर इस तरह नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस पहले से जो है ना ज़ीरो हो। हर वायर के अंदर, जो भी वायर आप कंसीडर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसमें होती है। और उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कंसीडर कि इनिशियली जो रेजिस्टेंस है किसी वायर में यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है आर नॉट। इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं। तो जिस तरह ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में शुरू ही में हमारे पास स्टार्ट में कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस मौजूद है। आर नॉट ज़ीरो का मतलब ये है कि ज़ीरो टेम्परेचर जो है उस पर भी रेजिस्टेंस आपके पास जो है ना इनिशियल रेजिस्टेंस मौजूद है। मतलब इस पॉइंट पर अगर आप देखें टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो है, लेकिन इस वाई एक्सिस पर अगर आप देखें तो ग्राफ इसका मौजूद है, मतलब ज़ीरो टेम्परेचर पर क्या है, आपके पास ऑलरेडी जो है ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको बढ़ाते हैं। किस चीज़ को बढ़ाते हैं, हम टेम्परेचर को उस मटेरियल के इंक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम जाते हैं ज़ीरो से जाते हैं वन पर, उसके बाद 2 3 4 5, इस तरह जो है ना रेजिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस हम इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको चेक करते हैं। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद थी उसमें भी क्या आता है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं इस तरह, तो रेजिस्टेंस और भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब हम और बढ़ाते हैं तो फिर और भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मींस एक डायरेक्ट रिलेशन आता है। फाइनल जब हम इसको देखते हैं एट टाइम टी पर हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस क्या है, आर नॉट टी, इसको हम कहेंगे इस पोजीशन पर। तो हम इसके डिफरेंस को देखते हैं, इसके चेंज को देखते हैं। आपकी किताब में जिस तरह लिखा हुआ है वो डायरेक्टली लिखा हुआ था कि आर नॉट माइनस आर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या आप कह सकते हैं कि आर नॉट माइनस आर टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि ये हो गया कि ये जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं आप तो साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब प्रूफ की तरफ आते हैं। ग्राफ के बाद प्रूफ में हम देखते हैं हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। इसी ग्राफ से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आर नॉट माइनस आर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। सिंपल अगर अल्फाज में मैं ये बता दूं कि आप जितना भी आप टेम्परेचर को कहाँ चेंज करते हैं, आप इस रेंज में चेंज करते हैं टेम्परेचर को, मतलब आर नॉट से आप चेंज करते हैं टेम्परेचर को आर टी तक, यहाँ तक चेंज करते हैं। ये जो रिलेशन है, इसकी डिफरेंस जो है वो उसका क्या है, वो डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज़ के साथ, इनिशियल रेजिस्टेंस के साथ।
मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल पहले ही से आपके पास जो है ना किसी मेटल में जो है ना रेजिस्टेंस पहले ही से ज़्यादा है, तो उसमें जो चेंज आएगा ये आर नॉट माइनस आर टी, फिर जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी ज़्यादा आएगा। अगर पहले ही से ये रेजिस्टेंस जो है वो कम है, तो उसमें जो है वो जो चेंज है वो भी क्या आएगा, वो भी कम आएगा। और सेकंड क्या ऑब्जर्व किया इसी ग्राफ से, ये पता चलता है कि आर नॉट माइनस आर टी, इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस जो है, इनिशियल रेजिस्टेंस आपके पास क्या था, आर नॉट था, और फाइनल रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, आर टी है। इसका जो है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, किस चीज़ के साथ है, टेम्परेचर के साथ है। मतलब कि दोनों का जो है ना वो क्या आता है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन आते हैं। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि डिपेंडेंट फैक्टर कौन-कौन से हैं, और वो डिपेंड करता है, इन दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो 2 फैक्टर कौन-कौन से हैं, जिसके चेंज होने के साथ-साथ इसकी रेजिस्टेंस में भी आता है और टेम्परेचर में भी। वो डिपेंडेंट फैक्टर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, मतलब कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है और इनिशियल रेजिस्टेंस है। अगर शुरू में इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, और सेकंड जो है, अगर इन दोनों में जो डिफरेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस, अगर आपके पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी क्या होगा, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इन 2 फैक्टर पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, टॉपिक भी हम यही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम डिपेंडेंस देख रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ की, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, फ़र्क इन दोनों की जो है ना आपस में क्या रिलेशन है। तो जिस तरह आप देखते हैं ये फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल 2 फैक्टर पे डिपेंड, कौन-कौन से, इनिशियल रेजिस्टेंस पर और टेम्परेचर पर। तो इस इक्वेशन के अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर जो फैक्टर है वो है इनिशियल माइनस फाइनल रेजिस्टेंस। स्टार्ट में अगर आप देखें हमारे पास ये हैं, अब इन फैक्टर को अगर मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों जो है डायरेक्ट रिलेशन है, मैं अगर दोनों इक्वेशन को क्या करूँ, कंपेयर कर लूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा रिलेशन। रिलेशन आ जाएगा कि आर नॉट माइनस आर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू टी। मतलब मैं लिख सकता हूँ, जब भी हम इस सिंबल को ख़त्म करते हैं, हम इक्वल का साइन लगा लेते हैं, और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ये डायरेक्ट रिलेशन है ये सिंबल, और ये जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लगा लेते हैं। अभी हमें जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जिस तरह स्टार्ट में मैंने लिखा है, तो हम चूँकि अल्फ़ा को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड पर भी, लेफ़्ट पर भी और राइट पर भी डिवाइड कर लेंगे। किस चीज़ को डिवाइड कर लेंगे, हम आर नॉट इंटू टी को जो है ना हम यहाँ पर भी डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। जो ही हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये रिलेशन आता है कि अल्फ़ा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आर नॉट माइनस आर टी, और साथ साथ आपके पास आ जाएगा आर नॉट इंटू टी, आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास अल्फ़ा की जो है ना वो वैल्यू आ गई है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा की आ गई, ये वैल्यू। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, इस इक्वेशन में ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मतलब आप इसको कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन, इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास टॉपिक था, और उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा सबको। और इसके अलावा भी अगर कोई भी आपको जो है ना इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं कमेंट्स बॉक्स की तरफ जाता हूँ। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर अंदर अपने सवाल कर लें, तो फिर हम क्या करेंगे।